हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रमनी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कुछ जो है स्पेशल ट्रांजैक्शन को और देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग पहला स्पेशल ट्रांजैक्शन में आज के क्लास में जो है दिया गया है हमारे सामने गुड्स एंड कैश स्टॉलन बाय एम्प्लॉय। गुड्स एंड कैश स्टॉलन बाय एम्प्लॉय कह रहा है कि माल और पैसा एम्प्लॉय के द्वारा चोरी कर लिया गया है। तो सीधा सा बात है, हमारे दुकान में जो है हम एम्प्लॉय रखे हैं और एम्प्लॉय के द्वारा कुछ कैश को चोरी कर लिया गया है और कुछ गुड्स को चोरी कर लिया गया है। यह व्यवसाय के लिए क्या होगा? लॉस होगा। किस रूप में लॉस होगा? तो स्टॉलन किया है मतलब चोरी हुआ है, तो क्या करेंगे? इसको थेफ्ट बोल करके लिखेंगे। और क्या क्या चोरी किया? कैश चोरी किया और गुड्स किया है। यह व्यवसाय से जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे? इसको एंट्री के रूप में जो हम लोग लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट करेंगे और हम लोग जान रहे क्या क्या करेंगे? कैश चोरी किया है तो कैश को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और माल चोरी किया है, गुड्स है, तो हम लोग जान रहे क्या लिखेंगे? गुड्स की जगह पर परचेजेस शब्द का यूज करेंगे। क्लियर है एंट्री? नरेशन के तौर पर क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स एंड कैश स्टॉलन बाय एम्प्लॉय। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा इस एंट्री को। एंट्री कह रहा है कि गुड्स एंड कैश स्टॉलन बाय एम्प्लॉय। हमारा स्टाफ जो है दुकान से चोरी कर लिया, पैसा भी चोरी कर लिया और माल भी चोरी कर लिया, जो कि लॉस है। किस रूप में? चोरी के रूप में। तो लॉस बाय थेफ्ट को हम लोग जान रहे डेबिट करेंगे। माल और कैश जो है व्यवसाय से जा रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। और नरेशन के तौर पर बीइंग गुड्स एंड कैश स्टॉलन बाय एम्प्लॉय। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट जर्नल एंट्री की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सवाल उठता है कि चोरी तो कर लिया, हो सकता है इसका कुछ भाग हमको मिल गया हो, तो रिकवरी हो गया होगा। तो अब जो हम लोग एंट्री नेक्स्ट करेंगे रिकवरी ऑफ स्टॉलन गुड्स एंड कैश। कह रहा है कि रिकवरी हो गया। क्या रिकवरी हो गया? जो चोरी हुआ था माल। रिकवरी ऑफ ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है? रिकवरी ऑफ स्टॉलन गुड्स एंड कैश। कौन सा गुड्स? स्टॉलन गुड्स एंड कैश। क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है रिकवरी ऑफ स्टॉलन गुड्स एंड कैश। जो माल और पैसा मेरा चोरी हुआ था उसका कुछ भाग हमको मिला होगा, पूरा तो नहीं मिलता है। मिला होगा तो सीधा सा बात है, हम लोग जान रहे हैं कि कैश और परचेजेज को हम लोग क्रेडिट किए थे, तो अब मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? कैश और परचेजेज को डेबिट करेंगे और लॉस बाय थेफ्ट को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और नरेशन के रूप में क्या लिखेंगे? पहले हम लोग जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री के रूप में जो यहाँ हम लोग क्रेडिट किए हैं उसको हम लोग डेबिट कर लेते हैं। कैश को डेबिट कर लेते हैं क्योंकि रिकवर हो गया है। जितना रिकवर हुआ होगा उतना अमाउंट लिखेंगे। और माल जितना रिकवर हुआ होगा उसको लिखेंगे। क्लियर है? उसके बाद लॉस बाय थेफ्ट को
क्रेडिट करेंगे। एंट्री में कोई दिक्कत है? सवाल उठता है कि यहाँ पर एक चीज मिस हो रहा है। हो सकता है कि लॉस बाय थेफ्ट मेरा जो है कितना होगा, कुछ ना कुछ नुकसान हमको और हुआ होगा, क्योंकि लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है मेरा कैश जो है चोरी हुआ होगा 100, मिला होगा हमको 75। हो सकता है माल चोरी हुआ होगा 150, मिला होगा 100। तो सीधा सा बात है, कुछ ना कुछ और नुकसान हुआ होगा। तो जो नुकसान हुआ होगा तो उसके नाम के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? पीएल अकाउंट लिखेंगे। हम लोग जान रहे हैं पीएल अकाउंट लिखने का मतलब क्या है? डेबिट हो रहा है, तो कहने का मतलब है क्या? लॉस हो रहा है, या मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा। क्लियर है? सपोज कीजिए कि 150 का माल मेरा चोरी हुआ है और 50 कैश मिला है और 75 मिला है। टोटल क्या हो गया? 25 रुपया अभी भी मेरा नुकसान है। तो 25 रुपया मेरा क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब नरेशन के तौर पर हम लोग क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स एंड कैश। क्या लिखेंगे नरेशन के तौर पर? बीइंग गुड्स एंड कैश पार्टली, पूरा तो रिकवर्ड नहीं हुआ, पार्टली रिकवर्ड। क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, क्या लिख रहे हैं? कह रहा है कि कौन सा गुड्स? बीइंग स्टोलन गुड्स एंड कैश। स्टोलन गुड्स एंड कैश पार्टली रिकवर्ड हुआ, एंड द बैलेंस ट्रीटेड एज लॉस, एंड बैलेंस ट्रीटेड एज लॉस। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा था कि हो सकता है टोटल कैश मेरा था मान लीजिए 100 रुपये, टोटल यहाँ पर मेरा चोरी हुआ था कितना? 150 का माल था। कहने का मतलब तो कह रहा है टोटल 150 का चोरी हुआ था, जिसमें से 50 रुपया कैश मिल गया, 75 रुपया का माल मिल गया, तो 25 रुपया का हमको नुकसान हुआ। तो नरेशन के तौर पर लिखे बीइंग स्टोलन गुड्स एंड कैश पार्टली रिकवर्ड एंड बैलेंस ट्रीटेड एज लॉस। जो बैलेंस बच जाएगा उसको हम लोग किस ढंग से ट्रीट करेंगे? लॉस की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़े। अभी हमने सीखा कि यदि हमारा एम्प्लॉय के द्वारा दुकान से जो है कैश और गुड्स को चोरी कर लिया गया, अब हम लोग सीखेंगे कि हमारे
दुकान में आग लग गया, आग लगने से हमारे दुकान से का माल का क्षति हो गया। तो कहने का मतलब है कि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, कह रहा है कि माल का क्षति हो रहा है। किस चीज का क्षति हो रहा है? माल का क्षति हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, लॉस ऑफ गुड्स, ध्यान दीजिएगा क्या चीज का लॉस हो रहा है? गुड्स का लॉस हो रहा है। किस चीज का? बाय फायर। कहने का मतलब है कि आग के द्वारा माल जला होगा, आग से जो माल जल रहा है उससे हमको नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है तो एंट्री के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? एंट्री के रूप में हम लोग कर सकते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और टू क्या लिखेंगे? क्या चीज हो रहा है? माल जल रहा है। और परचेजेज को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नरेशन पहले समझ, जर्नल एंट्री समझ लीजिए। लॉस बाय फायर को हम लोग डेबिट करेंगे। आग लगने से माल की क्षति हो रही है, इस कारण से क्षति को हम लोग डेबिट करेंगे। और नरेशन के रूप में हम लोग लिखेंगे बीइंग गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मेरा माल का क्षति हुआ है किस कारण से? आग लग जाने के कारण, आग लग जाने के कारण माल का क्षति हुआ है। तो बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, इसमें कोई दिक्कत है? आगे हम लोग चलते हैं। इसमें अब हमको यह देखना है कि हमारा माल इंश्योर्ड था या नहीं था। यदि था तो कितना इंश्योर्ड था और कितना इंश्योर्ड नहीं था। तो देखिए यहाँ पर फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स यदि रहेगा तो क्या होगा? फुल्ली गुड्स इंश्योर्ड, कह रहा है कि यदि पूरा माल इंश्योरेंस कराया गया होगा तो हम लोग क्या करेंगे? और हम जो है क्लेम करेंगे। किस पर क्लेम करेंगे? बीमा कंपनी पर। तो बीमा कंपनी क्या करेगा? क्लेम को एक्सेप्ट करेगा। क्वेश्चन है कि कह रहा है कि फुल्ली गुड्स इंश्योर्ड, पूरा माल का बीमा कराया गया है और क्लेम एक्सेप्ट किया गया है। किसके द्वारा? इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा या इंश्योरेंस क्लेम के द्वारा। तो यहाँ पर लिख देते हैं इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी लिखिए या क्लेम लिखिए। क्लियर है? तो एंट्री के रूप में हम लोग जो लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम को डेबिट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम, जो क्वेश्चन में होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? तो लॉस हो रहा है, आग लगने के कारण हुआ है, क्या करेंगे? या तो लॉस बाय फायर लिखेंगे या तो यदि चोरी होकर के हुआ होगा तो लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे। लॉस बाय फायर, यदि आग से नुकसान हुआ होगा तो लॉस बाय फायर लिखेंगे। और यदि चोरी हुआ होगा उसका बीमा कराए हुए होंगे तो लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे। क्लियर है? दोनों में से कोई जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा उस चीज को हम लोग लिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत है? अब हम लोग क्या करेंगे? इसका नरेशन लिखेंगे। तो नरेशन जो लिखेंगे क्या लिखेंगे? बीइंग लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स क्या करेंगे? बीइंग लॉस ऑफ गुड्स रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी।
ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जो माल बीमा कराए थे, माल यदि फुल्ली इंश्योर्ड होगा और बीमा कंपनी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया होगा क्लेम को, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग डेबिट करेंगे और लॉस बाय फायर को क्रेडिट करेंगे। यदि चोरी किया हुआ माल का होगा बीमा तो थेफ्ट लिखेंगे। नरेशन के रूप में लिखेंगे बीइंग लॉस ऑफ गुड्स रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। ये तो क्लेम करने का एंट्री हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री करेंगे क्लेम्ड मनी रिसीव, फुल्ली क्लेम्ड मनी रिसीव्ड। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर लॉस बाय गुड्स बाय फायर का सेकेंड नंबर टॉपिक है फुल्ली क्लेम्ड मनी रिसीव्ड। क्लेम्ड मनी रिसीव्ड। ब्रैकेट में फुल्ली लिख देता है। फुल्ली वर्ड जो है आगे लिखे या साथ में लिखे। फुल्ली क्लेम्ड मनी रिसीव्ड, पूरा क्लेम जो किए थे मनी रिसीव्ड कर लिया गया। तो सीधा सा बात है कि किसके द्वारा दिया गया होगा? इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम के द्वारा। हम लोग जान रहे जब रिसीव करेंगे तो ये हमारे पास या तो कैश के रूप में आएगा या चेक के रूप में बैंक बोल करके लिखेंगे। तो नरेशन के तौर पर लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक। जो क्वेश्चन में मेंशन होगा उस चीज को हम लोग डिनोट करेंगे। किसके द्वारा मिलेगा? तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। इंश्योरेंस कंपनी लिखिए या क्लेम के द्वारा। नरेशन के तौर पर लिखेंगे बीइंग क्लेम्ड मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत है इसमें? क्लेम्ड मनी रिसीव्ड। चलिए ये तो हो गया कि फुल्ली मिल गया। अब हो सकता है कि हम आधा ही माल का बीमा कराए होंगे। अभी तक तो था कि पूरा माल का बीमा कराए हुए थे। अब हो सकता है कि पार्टली ही इंश्योर्ड गुड्स हो, तो क्या करेंगे? देखिए पार्टली इंश्योर्ड गुड्स का मतलब होता है कि पूरे माल का हम बीमा नहीं कराए, मतलब उसमें से कुछ भाग का ही बीमा कराए हैं, जो कि डिस्ट्रॉय बाय फायर। क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहा है। आग लग जाने के कारण बर्बाद हो गया या नुकसान हो गया, डिस्ट्रॉय बाय फायर। एंड पार्टली अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, एंड पार्टली अमाउंट पेड बाय, पेड कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। क्वेश्चन क्लियर है?
क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टली इंश्योरेंस गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग के द्वारा नुकसान हुआ, एंड पार्टली अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, पार्टली ही अमाउंट पेड किया गया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि क्लेम्ड गुड्स का क्या एंट्री होता है। क्लेम गुड्स के रूप में हम लोग एंट्री क्या कर सकते हैं, तो देखिए क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम को डेबिट करेंगे और तो क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर। क्लियर है? क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम को डेबिट करेंगे और लॉस बाय फायर को क्रेडिट करेंगे, और जो भी अमाउंट डेबिट साइड में घटेगा वो क्या लिखाएगा, पीएल अकाउंट बोल करके लिखेंगे, ब्रैकेट में लॉस इंडिकेट कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर हो गया। कहने का मतलब है कि लॉस यदि मेरा हानि जला होगा माल 5,000 का, हमको 4,000 मिला होगा बीमा कंपनी से, तो 1,000 मेरा क्या हो गया। क्लियर है? क्लेम गुड्स क्लेम किए हैं, उस पर मिला है, तो नरेशन के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग नेक्स्ट पे आते हैं, पार्टली अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, पार्टली अमाउंट पेड बाय, कह रहा है कि कुछ बात पेड किया गया किसके द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कुछ पैसा ही पेड किया गया, तो सीधा सा बात है कैश या बैंक को डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वाला दे रहा है। क्लियर है? इंश्योरेंस कंपनी वाला से मिल रहा है तो क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यदि माल बिना बीमा कराया हुआ होगा तो क्या करेंगे, ये तो था कि क्लेम किए मिला, फुल्ली बीमा कराया हुआ था। अब है कि पार्टली इंश्योर्ड, कुछ माल का ही बीमा कराए थे, इस पे 2 केस था। उसके बाद अब हम लोग जाते हैं कि यदि माल का बीमा नहीं कराए होंगे तो क्या होगा। लास्ट टॉपिक है, कह रहा है कि यदि नॉट इंश्योर्ड गुड्स हो, नॉट इंश्योर्ड गुड्स होगा, सीधा सा बात है, यदि बीमा कंपनी से हम लोग माल का बीमा नहीं कराए होंगे तो टोटल माल क्या हो जाएगा, मेरा नुकसान ही हो जाएगा। तो एंट्री करेंगे, पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे, जितना भी माल जला होगा इंश्योरेंस है ने
तो क्या करेंगे, टोटल का नुकसान हो गया तो पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और क्या करेंगे, यदि आग से जला होगा तो लॉस बाय फायर लिखेंगे। क्लियर है। यदि चोरी हुआ होगा तो लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे। क्लियर है। नरेशन लिखेंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। ये लास्ट टॉपिक था इंश्योर्ड गुड से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि माल का बीमा नहीं हुआ है तो सीधा सा बात है, माल का बीमा नहीं हुआ है तो क्या होगा, पूरा माल का नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान हो जाएगा तो पीएल अकाउंट क्या होगा, नुकसान है तो डेबिट होगा। और लॉस बाय फायर किस चीज का, आग से जलने के कारण हुआ होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, या फायर चोरी हुआ माल होगा तो उसको लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे। नरेशन के रूप में बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। क्लियर है। हम लोग आज के क्लास में देखें कि बीमा कराया गया माल यदि फुल्ली इंश्योर्ड हो तो उस केस में हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे, और यदि दूसरा केस था यदि पार्टली रूप से बीमा कराए होंगे माल का तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, या हो सकता है माल का चोरी हो गया हो या माल का जल करके नुकसान हुआ हो, किसी भी प्रकार से नुकसान हुआ हो। और लास्ट मेरा टॉपिक था कि यदि माल का इंश्योरेंस ही नहीं कराया गया होगा तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंश्योरेंस नहीं कराए होंगे तो संपूर्ण लॉस को हमको ही वहन करना होगा। आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।